अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप तो खरीद से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है कैसिल कलब। बहुत ही अच्छा नावल है, ये आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। रात की तारीकी अपने होने का एहसास दिला रही थी हंसा की सुनसान सड़क पर सिर्फ दो वजूद मौजूद थे। एक किसी पर रहम न खाने वाला डेमन और दूसरा अपनी मौत को बहुत करीब से देखने वाला। डेमन के हाथ में एक केमिकल था जिसे वो इस इंसान पर गिरा के बहुत खुश महसूस कर रहा था। उसकी चीखें डेमन को खुशी दे रही थी और फिर डेमन ने उसको मौत के घाट उतार दिया। वो इंसान था या जानवर, या शायद जानवर से भी बदतर। उसकी आँख अज़ान की आवाज़ से खुली। वो वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी हुई, दुआ के लिए हाथ उठाया ही उसकी फरमाइशें शुरू हो गईं। या अल्लाह, मुझे जल्दी से बस एक बार रूस भेज दें, या फिर मेरे शहज़ादे को भेज दें। या अल्लाह जी, प्लीज़ मेरी दुआएं सुन लें, या ना पक्का फिर मैं सारी शरारतें छोड़ दूँगी। दुआ से फ़ारिग होने के बाद वो बीजान के कमरे में दाखिल हुई और उनके गले लग गई। मेरी प्यारी सी बीजान, मेरे लिए भी दुआ किया करें ना। हाँ मेरी जान, तुम्हारे लिए ही तो मेरी हर हर दुआ है। अच्छा बीजा, मैं अब यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगी हूँ। सुर्ख कलर की फ़्रॉक पहने, तंग पजामा और गले में दुपट्टा, हल्का सा मेकअप का टच देते वो दुनिया की अप्सरा लग रही थी कि कोई भी फ़दा हो सकता था। इसकी ग्रीन आँखें वो सच में क़यामत लग रही थी। तो तैयार होने के बाद घर से बाहर निकल आई। वीजा नवाज़ें देती रह गई। दारिया बेटी नाश्ता तो करती जाओ। लेकिन दारिया तब तक जा चुकी थी। करा कदम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के आगे गाड़ी रुकी और वो भाग के यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई, जहाँ पहले से उसकी दोस्त आयशा उसका इंतज़ार कर रही थी। जहाँ थी दारिया। कहाँ थी यार दारिया, इतनी देर लगा दी। चलो अब जल्दी आ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है और तुम तो कोई खोर लग रही हो। ठक 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 वो दरवाज़ा ऐसे बजाया जा रहा था जैसे अभी तोड़ देगा। कौन है भाई, आ रही हूँ। दरवाज़ा खोलते साथ ही वो सामने खड़ा वजूद को देख कर घबरा गई। क्यों? क्या हुआ? मना किया था ना कि दारिया को बाहर ना भेजा करो। लेकिन नहीं, तुम मेरी सुनती नहीं। तुमने खुद मेरे गुस्से को दावत दी है। बढ़िया। जमशेद ने बीजियान के बाल पकड़े और धक्का दिया। वो नीचे गिर गई। दारिया मेरी बेटी है, मैं इसको जहाँ मर्जी भेजूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरे बुढ़िया, ज़ुबान संभाल अपनी। दारिया सिर्फ मेरी है। इतना हार्ड पीस मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके मुँह से लाजत टपक रही थी। बकवास बंद करो अपनी जमशेद। लक्षण तो कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है। जमशेद, हाँ मैं फिर आऊँगा, लेकिन बात करने नहीं। दारिया को अपने बनाने धमकी मत समझना। उसे यूँ देख वो चला गया पीछे। बीजान किसी गहरी सोच में डूब गई। अरे यलमाज, आओ आओ बैठो मेरे पास। वो उसे देख कर बहुत खुश हुए। कहाँ मसरूफ़ होते हो बेटा, वहाँ बुजुर्गों को भी वक्त दे दिया करो। यलमाज जब भी आता वो इससे ऐसे ही कहते थे। यलमाज को ना नहीं कर सकता था। आखिर वो इसका वाहिद आखिरी रिश्ता, सहारा, सब कुछ थे। आगा जान, आपको तो पता तो है मैं अपने छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ होता हूँ। हाँ बेटा, जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे कामों को, इसलिए तो कहता हूँ बस जल्दी से बहू ले आओ। मेरी 30 साल के हो गए हो। ऐसे ही कहा आपने आगा जान। मैं भी कहाँ रहता हूँ उसको, मगर ये मेरी सुनता ही नहीं। अरबाज ने कमरे में दाखिल होते साथ ही बात में अपना हिस्सा डालना शुरू किया। उसकी इस खुशखबरियों में यलमाज का फ़ोन बजा। हेलो। आगे जो उसने सुना उसकी गुस्से से शिकने उभर गईं। अच्छा अरबाज, तुम आगा जान के पास बैठो, मैं बाद में आता हूँ। अरबाज, मैं चाहता हूँ तुम यलमाज को समझाओ। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से टूट जाए। पहले वो बहुत मुश्किल से संभल पाया है। देखो बेटा, ज़िंदगी का किसी को पता नहीं होता, आज है कल गुजर जाए। ये बात सुन के चलते यलमाज के कदम सख्त हुए। वो 20 साल पीछे चला गया। यलमाज बेटा, इधर आओ, मामा की हेल्प करवाओ। वो इसकी सालगिरह का केक क्या कर रही थी। उसकी 10वीं सालगिरह थी। मामा, मैं पापा के साथ खेल रहा हूँ, बाद में आता हूँ। वो 4 लोगों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत फैमिली थी। ना जाने फिर किसकी नज़र लग गई। आगा जान, आज मेरी सालगिरह है ना, तो आप मुझे मार्केट लेकर जाएंगे? अच्छा मेरी जान, ले जाता हूँ। पहले केक तो काटा नहीं आगा जान। जाएं। अच्छा मेरी जान, ले जाता हूँ। पहले केक तो काट लो। नहीं आगा जान, मुझे अभी जाना है। ओके चलो, हम आओ हम चलते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों घर से बाहर चले गए। ना जाने बगैर कि उनकी खुशियाँ बस कुछ लम्हों की मुहताज है। अयाना, आओ यहाँ आओ, देखो ये चूल्हा नहीं ऑन हो रहा। ओके आ रहा हूँ, लाओ मुझे माचिस दो। माचिस चलाते ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं कहानी तो नहीं हूँ कि सदा रह जाऊँ।
मैंने किरदार निभाना है और चले जाना है। इसने इससे ज़्यादा वो सोच ना सका, शायद ही उसको वक़्त देख के कोई ये ना कह पाया हो कि वो ज़िंदा लाश है। बीवी जान कहाँ हैं आप? दारिया यूनी से आकर बीवी जान को हर कमरे में ढूंढ रही थी। एकदम उसकी नज़र किचन से निकलने वाले पाँव पर पड़ी। बीवी जान, क्या हुआ है आपको? बीवी जान की आंखें पानी के कतरे मुंह पे पड़ते ही खुली। क्या हुआ था बीवी जान? आपको कुछ नहीं बेटा, बस बीपी लो हो गया था। इधर देखो बीवी जान मेरी तरफ। जब आपको पता है आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तो क्यों बोलती हैं? मुझे बताएं क्या हुआ है? बीवी जान की आंखों से एक आंसू खामोशी से गिर गया था। बीवी जान कहती, वो जमशेद नहीं आया था। बीवी जान खामोश रही। अल्लाह पूछेगा बीवी जान इस घटिया इंसान को। आप परेशान मत हो। एकदम से बीवी जान को की तबीयत ख़राब होने लगी। बीवी जान, आप ठीक तो है ना? चलें उठें, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। दारिया बेटी मेरी बात सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम्हें एक बंदा लेने आएगा, उसके साथ चली जाना बेटा, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? बीवी जान, कुछ नहीं होगा आपको, मैं पानी लाती हूँ। दारिया भाग कर पानी लेने आई। उससे आते ही बीवी जान उसको हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुकी थी। उसके हाथ पाँव बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे ठंडे हो रहे थे। बीवी जान दारिया चलाई। बीवी जान, क्या हो गया है आपको? प्लीज़ उठें, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। शायद ही अब वो कुछ भी ज़िंदगी में रुक पाती। बीवी जान, आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चलेंगी? मुझे भी साथ ले जाती। बीवी जान होश वो भूले बस बीवी जान वो होश भूले बस अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती देख रही थी। ऐसे बीवी जान के पास बैठे बैठे सुबह हो गई। दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बजे जा रहा था। शायद मुकाबिल को अंदर आने की बहुत जल्दी थी। दारिया रात के एक ही हालत में बैठी थी। उसको होश तब आया जब किसी ने उसका नाम लिया। दारिया, दरवाज़ा खोलो। वो उठ के दरवाज़ा खोलने गई। सामने खड़े वजूद को देखकर वो गुस्से से आग बगोला हो गई। ज़लील इंसान, तुम्हारी हिम्मत वजह से मेरी बीवी जान मुझे छोड़कर चली गई। दारिया जमशेद का गिरबान पकड़े बोली, अरे दारिया मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे एक होने में कोई जो रुकावट थी वो आप हट गए। बकवास बंद करो। अपनी घटिया इंसान, कुछ तो खुदा का खौफ किया होता। तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। गाहिब मोहल्ला जमा होकर बस तमाशा देख रहा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस लड़की की तरफ से बोले, मगर वहाँ खड़े एक शख्स को यह सब कुछ बहुत नागवार लग रहा था। अरे दारिया मेरी जान, निकाह के बाद तुम भूल जाओगी कि मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ। एक बार मेरी बाहों में आओ तो सही। उसके मुंह से ऐसी गलाजत टपक रही थी कि कोई भी उसके मुंह पर थूकने से गुरेज ना करे। दारिया ने जोरदार थप्पड़ जमशेद को मुंह पर मारा। ऐसे में भीड़ में खड़े एक शख्स की आंखें मुस्कुराईं। जमशेद ने दारिया को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो दीवार से टकराई। आंखें बंद होने से पहले उसने एक शख्स को अपनी तरफ भागते देखा और फिर अपना होश खो बैठी। वो बेहोश हो गई। क्या यलमाज हंसा गया है? वो भी मुझे बताए बगैर। आगा जान को यलमाज पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका खून भी उफ जा रहा था। आगा जान, आपको पता तो है वो अपनी मर्जी ही करता है। अरबाज उनका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। आप परेशान मत हो, आज आ जाएगा वो। अच्छा, आप बताए रहे थे कि आप किसी जानने वाले की डेथ हो गई है। मेरे ख्याल से वो भी तो हंजा में ही रहती है ना? क्या नाम था? आपने उनका क्या नाम था? अरबाज याद करते हुए बोला। आगाजान, क्या नाम हो गया? अरबाज उन्हें देख कर परेशान हो गया। आगाजान, बताएं क्या बात है? फिर आगाजान ने अरबाज को कुछ बात बताना शुरू किया, जिसको सुनने के बाद अरबाज भी परेशान हो गया। अच्छा आगाजान, अब परेशान मत हो, मुझे इस लड़की की तस्वीर दें और इसका नाम बताएं, मैं ले आऊँगा इसको। दारिया नाम है इसका। आ जाओ प्लीज़, उसको ले आओ। और वो अभी बच्ची है, मैं नहीं चाहता कि उसको कोई दुख हो। हमारे किए हुए गुनाह की सज़ा उसको मिले। वो रोने लगे। आगाजान ने उसको अपने गले लगाया। वो बहुत मासूम है। अरबाज, उसको ले आओ, मैं इसकी अल्माज से शादी करवा दूँगा। मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ जाने दो। मैं मरना नहीं चाहता प्लीज़। वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, न जाने बगैर कि सामने वाले के सीने में तो दिल ही नहीं। थोड़ा और तड़पो, तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। तुम्हारी ये सिस्कियाँ मुझे सुकून दे रही हैं। डेमन ने एक चाकू लेकर जमशेद के हाथ में गाड़ दिया। उसकी चीखें बुखार से दवा हिल गए। मगर डेमन अब ज़रा अब अपना अब अपना तेज़ाब तैयार कर रहा था। जमशेद की जान जा रही थी। फिर मुझे जाने दो, तुम हो कौन? डेमन मुस्कुराया, मैं इन लड़कियों का महफूज हूँ जिन्हें तुम जैसे बेटियों से बचना नहीं आता। तरस खाओ मुझ पर, प्लीज़ मुझे जाने दो। क्या तुमने कल इस लड़की पर तरस खाया था? बोलो। डैमल की आंखों में तेज़ाब उतर आया। डैमल की आंखों में खून उतर आया। जमशेद उसको देख कर ही कांप रहा था। डैमल ने उस पर तेज़ाब डालना शुरू किया। जमशेद की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। डैमल ने एक हकीर नज़र उस पर डाली और वहाँ से चला गया। मैं कहाँ हूँ? वो इस पास की जगह देखते हुए बोली आसपास की जगह देखते हुए बोली। वो एक नहायत शानदार कमरा था, जिसे कोई महल हो। बाहर के मंजर कुछ यूँ झील बह रही थी और बर्फबारी हो रही थी, ऐसे जैसे वो किसी जन्नत में हो। इस वक्त तो दारिया को ये लगा कि वो जन्नत में है। मुझे यहाँ कौन लाया? वो अपनी सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ये लो खाना खाओ। डैमल कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो अपने आप को कवर किए हुए था, इसी तरह के दारिया को सिर्फ उसकी
निगाहें नज़र आ रही थी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ लाए हो? ये कौन सी जगह है? और मेरी बीजान एकदम से वो रोने लगी। बीजान मुझे छोड़ क्यों गए कर चली गई? वो सफ़ेद फ़्राक पहने, उत्तम पजामा पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टा गले से गायब था, जहाँ के जब जो कि शायद डैमल को अनजाने में ही बहका रही थी। डैमल ने एक नज़र उस पर डाली और चला गया। दारिया रोती रही। 1 घंटा उसे यूं ही बैठे बैठे गुजर गया। जब दोबारा दस्तक हुई, अब की बार डैमल के साथ हाथ में दुपट्टा था जो उसने दारिया की तरफ फेंका। ये लो दुपट्टा, यहाँ तुम महफूज हो, परेशान मत हो। जल्दी तुम्हारे रहने की जगह का बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। और एक ज़रूरी बात तुम्हें बता दूँ, तुम इस वक्त रूस में हो। ये कहकर डैमो चला गया और दारिया की आंखें भीग गईं। इसने इस चीज़ की बहुत दुआ की थी, मगर वो इस तरह से पूरी होगी उसने कभी सोचा नहीं था। जब वो रो रो कर थक गई तो खामोशी से खाना खाया और बाहर खिड़की से पार देखने लगी। शायद उसकी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजरे वाली थी, लेकिन किस्मत का किसे पता हो सकता है। उसे यहाँ आए हुए महीना हो गया था। ऐसे ही डैमन रोज़ आता, खाना देता और चला जाता। हेलो, मैं बीजान बोल रही हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी को आप बचा लो। आपके बहुत आसान है हम पर। जुल्फ़िकार साहब, मेरी बेटी दारिया मुसीबत में है। वो जमशेद उसके पीछे पड़ा है। बीजान ने आगा जान को फ़ोन करके उससे मदद मांगी थी। जब आगा जान ने अरबाज़ को सब बताया और अरबाज़ वहाँ गया दारिया को लेने, लेकिन वहाँ उसे कहीं ना मिली। उसे यही बताया गया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। अरबाज़ वापस रूस आ गया और आगा जान को सब बताया, लेकिन आगा जान को सुकून नहीं मिला। वो जानते थे दारिया के साथ कुछ गलत हुआ है और हर वक्त वो बीजान की मदद की आवाज़ सुनते रहते थे। उनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। क्या हुआ है आगा जान आपको? अरबाज़ ने कमरे में आते ही पूछा। अरबाज़ भी काफ़ी परेशान था और वो अब ज़्यादा आगा जान के पास ही रहता था। उसका बीपी लो रहता था। कोई परेशानी है तो जो उन्हें खारी जा रही है। अरबाज़ ने बताया। क्या परेशानी है इनको? अरबाज़ ने पूछा। बेटा तुम दारिया से शादी कर लो प्लीज़। ये लफ्ज़ सुनकर अरबाज़ को खैरत का झटका लगा। क्या मतलब आगा जान आपको? और कौन दारिया? बेटा जब तुम छोटे थे ना तो हमारे घर एक औरत काम करती थी। उसका नाम ज़रमीना था। उसके पास एक उसकी नवासी थी, उसका नाम है दारिया। अरबाज़ को बहुत कोफत हुई ये सुनकर के और आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आया। बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाप ने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के घर से निकाल दिया था। इसका कोई सहारा ना था तो मैंने इसको एक घर के लिए घर लेकर दिया झंझा में। वो हम वहीं रहती है। अब उसकी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन इस औरत की डेथ हो चुकी है। वैसे मुझे कहा कि उसकी बेटी को मैं बचा लूँ, कोई उसके पीछे पड़ा है। मैं ज़्यादा तफसील नहीं पूछ पाया। अरबाज़ को मैंने भेजा इस लड़की को लाने के लिए, लेकिन मोहल्ला वालों ने बताया किसी के साथ भाग गई। अरबाज़ का दिल ख़राब हो रहा था आगा जान की बातें सुन के, लेकिन वो इनको ना भी नहीं कर सकता था। अगर जान वो लड़की भागी है, ना मर्ज़ी से ही भागी होगी, ना जाने दें खुश होगी वो उस और मैं ऐसे किसी के साथ शादी कर सकता हूँ? नहीं बेटा, वो नहीं भागी, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मुझे तुम उसे ढूंढ लो। अच्छा आप फ़िक्र ना करें, मैं करता हूँ कुछ। अल्माज़ इधर से उठकर बाहर निकला। अल्बाज़ भी साथ ही था। वैसे भाई वो लड़की बहुत खूबसूरत है। यह अल्माज़ ने गुस्से से अल्बाज़ की तरफ देखा, लेकिन अल्बाज़ को कोई असर ना हुआ। भाई इसकी तस्वीर है मेरे पास, देख तो ले। चुप कर जाओ, रात में रहा तो तुमने ज़ाया हो जाना है। जो भी है भाई, आप और वो परफेक्ट कपल हैं और ये शादी तो ज़रूर होगी। ये अल्माज़ जा चुका था, सुन लेता तो अभी अल्बाज़ सलामत ना होता। वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। येलो कलर की फ़्राक पहने, गले में दुपट्टा लिए वो सादगी में भी क़यामत लग रही थी। डैमन अंदर दाखिल हुआ। खाना रख के जाने लगा तो दारिया ने उसे रोका। सुनिए, आपका नाम क्या है? डैमल एक लफ्ज़ी जवाब दिया। क्या आप मुझे बाहर ले जा सकते हैं? 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं इस कमरे में बंद हूँ। और उन लगना चाहते हुए भी डैमल नरम पड़ा। ओके, तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। दारिया की खुशी ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट देकर दो तो वो खुशी महसूस करता है। डैमल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जैसे वो बड़ी महारत से छिपा गया। अमन मंजिल को चीमता कि वो दोनों भाग कर रहे थे। डैमल की रफ्तार बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से दारिया को भाग के उसके बराबर होना पड़ा। दारिया को आज आइसक्रीम नज़र आई। उसकी नज़र सामने से हटी ही कि पत्थर से उसको ठोकर लग गई। वो गिर गई। डैमल जो आगे चल रहा था भाग के उसके पास ध्यान किधर है तुम्हारी? लड़की अब लग गई ना? बैठो इधर, मैं देखता हूँ। डैमल ने उसके साथ लगे बेंच पर बिठाया। उसका पाँव पकड़ कर देखने लगा। रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। वो मुझे आइसक्रीम खानी है। ओके तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। डैमल एक आइसक्रीम लेकर आया और उसे पकड़ा दिया। आप अब अपने लिए नहीं लाए? मैं मीठा नहीं खाता, तभी तो अपने इतने खड़ूस हैं। क्या कहा? तुम कुछ नहीं। वो आइसक्रीम खाने लगी और डैमल साथ बैठ गया। आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? वो बहुत बोलती हो तुम। अब हम आप जैसे क्रूज़ नहीं है ना। अल्लाह ने ज़ुबान बोलने के लिए दी है। आधा घंटा बोलने के बाद जब दारिया थक गई तो डैमल के कंधे से सर लगा लिया। डैमल चौंक कर पीछे हुआ तो देखा वो सो चुकी थी। डैमल सहर
ज़्यादा होता जा रहा था। माथे पर आए बाल डैमल ने बहुत प्यार से हटाया। डैमल को लगा वो अपना होश खोता जा रहा है। वो एक झटके से उठ गया। दारिया का सर बेंच पर लगा, जिसकी वजह से वो भी उठ गई। तुम्हारे सोने के लिए नहीं मैं तुम्हें बाहर लाया। उठो, अब घर में भी जाना है। दारिया वो बनाती होगी। दारिया उसके साथ महसूस करती थी। अपने पिन का एहसास होता तो दारिया को ऐसा पता ही नहीं चला कब वो सच्चा लगने लग गया। अब यही उसकी ज़िंदगी थी और वो नहीं जानती थी कि इसका नाम डैमन क्यों है, लेकिन अब वो इसके बगैर नहीं रह सकती थी। वापसी पर सारे रास्ते दारिया खामोश रही। डैमल ने भी नोट किया, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूरी नहीं समझा। घर आते ही साथ ही वो अपने कमरे में घुस गई और डैमल को सोचती रही। वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बस उसके साथ अपनापन महसूस होता था। सारी रात वो यही सोच रही थी कि डैमल को वह अपनी मोहब्बत का कैसे पता है। कब उसकी आंख लगी उसे खबर ही ना हुई। सुबह आंख खुलते ही वो वॉशरूम घुस गई। सुरख रंग की के पाँव तक आती फराक पहने वो दुनिया की हूर लग रही थी। फिर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर सोफे पर डैमल अभी तक सो रहा था। मुँह पर ब्लैंकेट लिए दारिया ने के ज़हन में शरारत सूझी। वो उस रहनुमा का चेहरा देखना चाहती थी, जो कि उस ऐसे ही मुमकिन था अब कि दारिया की ज़िंदगी एक नया रुख लेने वाली थी, जिससे वो अनजान थी। वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सोफे के पास गई, जहाँ डैमल बेखबर सोया था। दारिया ने आराम से उसका ब्लैंकेट उतारने की कोशिश की। डैमल के मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ओह अल्लाह जी, एक बार बस इसका चेहरा देखा लो। वो दिखी दिल में दुआ करते थोड़ा और आगे हुई। डैमल एकदम से साइड चेंज की, जिसकी वजह से दारिया बैलेंस ना रख पाई और डैमल के ऊपर गिर गई। डैमल की आंख खुली तो दारिया को अपने ऊपर देखकर मुस्कुरा गया। अब दारिया बस उसका चेहरा देखेगी। उफ, इतना डैशिंग बंदा तो मैंने कभी देखा नहीं। दारिया अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी। हेलो लड़की, ये क्या बदतमीजी है? मेरा फ़ायदा उठा रही हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने आए थे, गलती से गिर गई। देखो तुमने मेरा चेहरा देख लिया, जिसका काम के लिए तुम मेरे पास आई थी। सब जानता हूँ मैं। अब जाओ इधर से, मुझे भूख नहीं। क्यों आपको वो भूख क्यों नहीं? दारिया की हार्ट भी तेज़ी से धड़क रही थी। डैमल के इतने पास खड़े होना उसे मुश्किल में डाल रहा था। मैं दूसरे तरीके से बताऊँ फिर तुम्हें कि मुझे किस चीज़ की भूख है? डैमल का लहजा ऐसा ही था कि दारिया खौफ से शर्मिंदगी है और वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी। रास्ता तय करने के बाद वो फिर से डैमल को बुलाने चली गई। डैमल वॉशरूम से बगैर शर्ट के जब निकला, दारिया ने आंखों पर हाथ रख लिया। उफ, आपको शर्म करनी चाहिए। जवान लड़की घर में है। आप तो आके तो इस जवान लड़की को तब तक शर्म नहीं आई जब वो मेरे ऊपर आ गई थी। अल्लाह अल्लाह, कितनी गंदी बातें कर रहे हैं आप। इसका अभी से बोलना ही दारिया के गाल सुरख कर गया था। डैमल उसको छेड़ के महसूस हुआ। उसे दारिया को तंग करने में मज़ा आने लगा। मैं बस ये कहने आई थी कि नाश्ता तैयार है, आके कर ले। ओके तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जी अच्छा। दारिया आराम से वहाँ से चली गई। नाश्ते के बाद वो दोनों फारग हुए तो डैमल कहीं जाने की तैयारी करने लगा। अब कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। आऊँगा तो कर लेना, अभी मैं जा रहा हूँ। डैमल घर से कुछ सोचते हुए निकल गया। आज एक काम को उसकी मंजिल तक पहुँचाना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगी उसे खबर ना हुई। सुबह आँख खुलते ही वो वॉशरूम में घुस गई। क्या सीन है? डैमल ने अलवाज से पूछा। कुछ नहीं भाई, बस एक लड़का एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है कई सालों से, और हर लड़की को पहले अपने जाल में फंसाता है, फिर ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेता है। डैमल की नज़र इस बंधे हुए लड़के पर पड़ी। फिर वो अपना चाकू निकालता है ने लगा। वो लड़का चलाने लगा। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कुछ गलत नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे बख्श दो। क्या तुम ब्लैकमेल करते हुए किसी को बख्शते हो जो मैं तुम्हें बजाने दूँ? प्लीज़ मुझे मत मारना। डैमल चाकू उसकी आंख के पास चलाने लगा। अरबाज़ भी ये मंज़र देखकर डर रहा था। डैमल ने चाकू से उसकी एक आंख निकाली थी। जो खौफ के फुहारे डैमल के कपड़े पर गिरने लगे। अरबाज़ आंखों पर हाथ रख चुका था। ये सब देखना उसके बस की बात नहीं थी। अब इस पर तेज़ाब गिराने लगा। जब वो पूरी तरह जूझ गया तो डैमल बाहर निकल गया और साथ ही अरबाज़ भी। अरबाज़ चलते चलते डैमल के ने अरबाज़ को करा इतने प्यार से, तो वो तभी आवाज़ को पुकारता था जब किसी मुश्किल में हो और समझ ना आ रही हो। जी भाई बोले। यार एक मसला है। कैसा मसला? अरबाज़ संजीदा हुआ। वो मेरे फ्लैट में एक लड़की है ना। अरबाज़ का मुंह खुला का खुला रह गया। आपके फ्लैट में लड़की कहाँ से आई भाई? अरे बुद्धू, फ्लैट मेरा है तो लड़की भी तो मैं ही लाया हूँगा ना, कहीं कहाँ से आई है? अरबाज़ को तो जसूस हो रहा था, बस ना चले तो खुद जाके देख आए लड़की को। यार वो ना, मैं 2 महीने पहले जब अनसा गया था ना तो वहाँ से लाया हूँ। क्या मतलब भाई, आप वहाँ लड़की लेने गए थे? इतना स्टैंडर्ड लो हो गया आपका। अरबाज़ मायूस हुआ। अरे गधे की औलाद, सुन तो ले पहले पूरी बात। अरे अनवाज ने पूरी
ऐसे अल्माज़ ने पूरी बात अरबाज़ को बताई। तो अब भाई आप क्या चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये अल्माज़ परेशान था। भाई मेरे पास एक मशवरा है, आपको तो दे देता हूँ, आपको बताओ। भाई आप इस आगा जान वाली लड़की को रहने दें, कह देना कि वो सच में भाग गई। वो फ्लैट वाली लड़की को ले आए घर। इस तरह आगा जान आप दोनों की शादी करवा देंगे। मतलब मैं आगा जान को धोखा धोखा दे दूँ तो फिर भाई आप दोनों से शादी कर लें। ये अल्माज़ बहुत मज़ा हुआ। इस दिन पर हुकूमत तो एक ही शख्स करेगा, वो होगी जिसे मैं पसंद करूँगा। अच्छा सही है, अब मैं चलता हूँ। ये अल्माज़ जाने लगा। जैसे भाई भाभी को दिखा दें मुझे। अल्माज़ ने मिन्नत की, अभी मुझे उसके दिल का हाल जान लेने दो, फिर दिखा दूँगा रात दिन। मेरी सोचों पर मुसलसल है तेरा हल्का सा तस्वुर मेरे दिल के चेहरे को खिला देता है। क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? लेकिन अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं खरूस से ही नाम भी अजीब है, डैमल। भला ये कैसा नाम है? अल्लाह जी, मुझे डैमल को भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। बीजान, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मेरे पास आ जाएँ। बीजान वो रोने लगी। उसे पता ही ना चला कब डैमल उसके पीछे आ खड़ा हुआ। क्या अब ऐसे ही रोती रहोगी? उसकी आवाज़ पर वो चौंकी। आप कब आए? तभी जब तुम अपने रोने में मसरूफ़ थी। डैमल ने उसकी आंखों में देखा। डैमल को लगा वो इन आंखों से कभी पीछे नहीं छुड़ा सकेगा। तुम्हारी आंखें जी, क्या हुआ मेरी आंखों को? दारिया पीछे हुई। डैमल उसके पास गया और ये रोते के बाद और हसीन लगती हैं, ऐसे जैसे कोई झील हो, इस पर कोई भी फ़िदा हो सकता है। दारिया डैमल का ये रूप पहली बार देख रही थी और घबरा भी रही थी। डैमल दारिया के पास गया। इतना पास के दारिया को उसकी आंखों में अपना अक्स नज़र आने लगा। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कोशिश करूँ तो भी नहीं, ज़बरदस्ती करूँ तो भी नहीं। इस दिल में सिर्फ तुम हो। मैं नहीं जानता ये मोहब्बत है या कुछ और है। जो भी है बस यही है। दारिया को लगा वो किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ पाएगी। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर ये वीरान खंडर की तरह है। मोहब्बत में ज़िद नहीं होती, मोहब्बत तो हथियार डाल देने का नाम है। मैं तुम्हारे आगे खुद को बेबस महसूस करता हूँ। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी माज़ी क्या है, लेकिन फिर भी इस दिल को तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश है। दारिया ने ऐसा इज़हार तो बस फ़िल्मों में देखा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी इस कदर उस पर मेहरबान होगी। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है? मुझे आपका ये फ़ैसला बहुत पसंद आया। दारिया एक कदम आगे बढ़ी और डैमल के गले लग गई। डैमल अपनी जगह से हिल ना सका। फिर आहिस्ता से डैमल ने दारिया की कमर पर हाथ रखे और खुद भी भींच लिया। मोहब्बत इन दोनों पर मेहरबान थी। तुझे से वो आखिरी मोहब्बत है जो पहली बार हुआ है मुझे। आगा जान, तुम्हें दारिया मिली है? नहीं आगा जान, अभी नहीं मिली, अरबाज़ ने कहा। आगा जान, मैंने इससे कहा भी है, देख लो एक बार। ये माना ही नहीं। अरबाज़ ने बताना ज़रूरी समझा, जिस पर यरगुमान ने उसे एक गोली से नवाजा। जाओ ले आओ तस्वीर इस लड़की की। अरबाज़ आगा जान बोले। उसके अभी लेके आता हूँ। ये ले आगा जान इसकी तस्वीर। हाँ जी, ये लो बेटा, ये तस्वीर देखो एक बार। मैं चाहता हूँ तुम इससे शादी कर लो। आगा जान, मैं ऐसे कैसे किसी से शादी कर लूँ? तस्वीर तो देखो। यलमान ने आगा जान के हाथ से तस्वीर ले लिया। अरबाज़ यलमान की हालत देख कर खुश हो रहा था। यलमान ने तस्वीर अपनी आंखों के सामने की और फिर वो तस्वीर हटा ना सका। ये लड़की दारिया है? वो चौंका। हाँ बेटा, यही दारिया है। यलमाज खुशी और परेशानी की मिली-जुली कैफियत में था। आगा जान, आपको यकीन है क्या यही वो लड़की है? जय हाँ बेटा, यही है। क्यों, क्या हुआ? अरबाज़ भी हैरान था कि क्या हुआ है। ओके आगा जान, मैं शादी करके के लिए तैयार हूँ। अरबाज़ को शौक लगा, लेकिन भाई आपको तो किसी और अरबाज़ की ज़ुबान मुँह में ही रह गई। चुप करो। यलमाज ने उसको चुप करवा दिया। ये वही लड़की है जो मेरे फ्लैट में है। दारिया इस वक्त खाना बनाने में मसरूफ़ थी जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। जी कौन? खोलो, मैं हूँ। डैमल दारिया के दरवाज़ा खोला। सामने खड़े शख्स को देखकर दिल की खुशी महसूस हुई। मनपसंद शख्स को देखना किसी नेमत से कम नहीं होता। क्या कर रही थी? डैमल ने अंदर आते हुए पूछा। खाना बना रही हूँ। अच्छा जी, मतलब फुल घरवाली बनने की तैयार हो तो तुम। डैमल के ऐसे छेड़ने पर दारिया शर्मा गई। मेरे पास आओ। डैमल ने दारिया को बुलाया। यहाँ मेरे पास बैठो। दारिया डैमल के साथ बैठ गई और ऑरेंज कलर काम वाला कुर्ता पहने साथ प्लाजो और गले में दुपट्टा लिए वो बहुत मासूम सी गुड़िया लग रही थी। दुधिया रंग ग्रीन आंखें, वो किसी भी मर्द को पागल कर सकती थी। डैमल को तो यही लगता था। वो जब जब उसे देखता उसमें खो जाने को मन करता। आज भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। दारिया डैमल की पहली बार उसका नाम लिया था। किससे? और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? हमने तो नहीं बताया। बस जब दिल में तुम आ गई हो तो नाम भी खुद ही पता चल गया। दारिया मुस्कुराई। आपके ये डिम्पल बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी, और क्या क्या प्यारा है? डैमल ने पूछा। वो ऐसे साथ बैठे एक दूसरे की मुकम्मल दुनिया लग रहे थे और आपसे ही प्यारे हैं।
आप सारे ही प्यारे हैं, लेकिन हमने आपसे कुछ पूछा है जी। क्या डैमल बुरी तरह से दारिया की जान तो जब जब दारिया डैमल को बुलाती थी तब तक डैमल किसी दूसरे शख्स के लिए दस्तयाब नहीं रहता था, बस यही कि आपका नाम डैमल क्यों है? ये कैसा नाम है भला? आप शैतान तो नहीं लगते? आपका नाम तो शहज़ादा होना चाहिए। ये कहकर वो खुद ही शर्मा गई। मेरा नाम सैयद यलमाज शाह है। डैमल तो बस कुछ लोगों के लिए हूँ, अपनी दारिया के लिए तो यलमाज हूँ। तुम चाहो तो मुझे किसी भी नाम से बुला सकती हो। अच्छा, दारिया ने हाँ में सर हिला दिया। ओके, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ये तैयार दारिया तैयार होने चली गई। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ, वही पहनना। ओके। दारिया कमरे में गई तो सामने एक ब्लैक कलर की साड़ी रखी थी जिस पर काम हुआ था। दारिया के मुँह से बेसाख्ता बेसख्ता निकला वाओ, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसका मुंह बन गया। मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती। दारिया साड़ी के लिए वाशरूम में घुसी। जब आधा घंटा बाद भी वो बाहर नहीं आई तो यलमाज ने दरवाज़ा बजाया। दारिया अंदर सो गई हो क्या? नहीं, जल्दी बाहर आओ, बस आ रही हूँ। अब वो उससे कैसे बताती कि उसे साड़ी पहननी नहीं आती। आती थी। थक हार कर वो साड़ी को संभालती बाहर आई। यलमाज उसकी कमरे में बैठा था। इतनी देर यलमाज के अल्फाज मुँह ही में रह गया और आंखें पलक झपकना भूल गई। क्या कोई इतना भी हसीन हो सकता है? यलमाज ने दिल में सोचा। फिर खुद पर काबू पाता खूब, जो कि मुश्किल लग रहा था। इतनी देर क्यों लगा दी? वो मुझे हमें साड़ी नहीं पहनी आती, कभी पहनी नहीं ना। वो शर्मिंदा हुई। अरे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। ये अलमास दारिया के करीब गया, इतना करीब के दारिया के दिल की धड़कन भी सुन सकता था। दारिया ने यलमास को इतना इतना पास देखकर खड़े रहना मुश्किल हो गया। रहने दे, मैं कर लेती हूँ। चुप करके खड़ी रहो यहाँ, मैं कर रहा हूँ ना। यलमास ने दारिया की साड़ी बांधना शुरू की और फिर उसकी कमर पर अपने बाजू घायल करके उसे खुद के करीब किया। हर बार दारिया, मुझे तुमसे इश्क हो जाता है, कभी छोड़कर मत जाना मुझे। ये कहने के साथ ही यलमाज ने सारे के होंठों पर होंठ रखे और अपनी शिद्दतें उस पर बखेरने लगा। जब वो खुद को सराव कर चुका तो पीछे हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी कुछ और क्या तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी? ये कहकर वो दारिया को शर्माने पर मजबूर कर गया। अब जल्दी से बाहर आओ, हम लेट हो रहे हैं। ओके, आप जाएं, मैं आ रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट बाद वो बाहर आई। उससे पहले कि यलमाज भी उससे खुद अपने होश खो बैठा, वो लोग जल्दी से घर से बाहर निकले। हम वहाँ हम वैसे हम कहाँ जा रहे हैं वो भी पैदल बताता हूँ। पैदल बताता हूँ। अभी तुम इधर रुको, मैं आता हूँ। ओके, यलमाज चला गया और दारिया इधर रोड के पास खड़ी हुई। 10 मिनट गुजरने के बाद भी जब यलमाज ने आया तो दारिया को रात में अकेले खड़े होने से डर लगने लगा। दारिया इधर उधर देखने लगी। अचानक से उसकी साड़ी उसकी हील में अटक गई। जैसे ही वो झुकी, आगे से एक गाड़ी आई और दारिया हवा में उछल गई। यलमाज, जो कि उसके लिए आइसक्रीम लेने गया था, गाड़ी की आवाज़ सुन के भाग आया। जब उसने दारिया को ज़मीन पर गिरे देखा, उसे लगा जैसे उसकी दुनिया संवरने से पहले ही उजड़ गई हो। जाने किसकी नज़र लगी उसकी खुशियों को। यलमाज भाग कर दारिया के पास आया, जो कि बेहोश हो चुकी थी और खून बहुत बह चुका था। दारिया, आंखें खोलो मेरी जान, आंखें खोलो। दारिया ने ऐसे से कहा, मैं तुम्हारा यलमाज, आंखें खोल, बंद नहीं करना दारिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यलमाज ने अलबाज को कॉल की। वो गाड़ी ले आया। जल्दी करो, अस्पताल लेके चलो। गाड़ी अलबाज ड्राइविंग कर रहा था। पीछे यलमाज ने दारिया का सर अपनी गोद में रखा था। आंखें बंद नहीं करनी दारिया, कोशिश करो, बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं हम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दारिया की आंखें बंद हो चुकी थी। जल्दी चलाओ गाड़ी। यलमाज चलाया। जी भाई, बस पहुंच गया है। यलमाज गाड़ी दारिया को उठा के जल्दी से अस्पताल के अंदर चला गया। डॉक्टर यलमाज चला रहा था, लेकिन शायद वो अपने होश में नहीं था। हो भी कैसे सकता उस हॉल की शायद कैसे सकता था? उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने जा रहा था क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका था। जो भी करें डॉक्टर, बस मेरी दारिया को ठीक कर दे। जितने पैसे लगते हैं लगा दे, आप दवा करें। हमारा काम कोशिश करना है, बचाना तो अल्लाह के हाथ में है डॉक्टर। ये कहकर दारिया को अंदर ले गया। अलवास ने कभी यलमाज को इस हालत में नहीं देखा था। वो तो पत्थर दिल था, कभी रोता नहीं था, लेकिन उसे पता था कि ये दिल बस दारिया के लिए धड़कने लगा है। अरबाज को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। भाई, आप दुआ करें, इंशाल्लाह दारिया ठीक हो जाएगी। अरबाज, उसे कहो मुझे छोड़ के ना जाए, मैं मर जाऊंगा। यलमाज रो रहा था और अरबाज में हिम्मत नहीं थी कि वो यलमाज को ऐसे देखे। अरबाज ने यलमाज को गले लगाया। बस इतना ही कह सका। दुआ करें आप भाई, 6 घंटे हो गए हैं, उसको अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर ने कहा, क्या कहा है? अरबाज ने यलमाज से पूछा। देखें, आप दुआ करें, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, लेकिन उसके सर पर कोई भारी पत्थर लगा है जिसकी वजह से काफ़ी खून बह चुका है, तो होश में आने में 60% चांसेस हैं। आप दुआ करें अगले 10 घंटों में उन्हें होश ना आया तो वेरी सॉरी डॉक्टर कहकर चले गए। और यलमाज अपना दिल बंद होता महसूस कर रहा था और दारिया के कमरे में गया जहाँ वो बहुत सी मशीनों के ज़रिए से सो रही थी। दारिया मेरी जान, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। वो इसका अपने हाथों में लिए बोल रहा था। तुम मेरे साथ नहीं होना तो मैं खुद को दुनिया का सबसे अकेला इंसान महसूस
कर रहा हूँ, तुम्हारे कदम मेरे के कदमों के साथ नहीं हैं, तो मैं खुद को माज़ूर महसूस कर रहा हूँ। उठो ना मेरी जान, मेरी हालत देखो, तुम कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो। बहुत खून बह चुका है, जो भी करें डॉक्टर, बस मेरी दारिया को देख लें, को ठीक कर दें, जितने पैसे लगते हैं लगा दें। आप दुआ करें, हमारा काम शुरू कोशिश करना है, बचाना तो अल्लाह के हाथ में है डॉक्टर। ये कहकर दारिया को अंदर ले गए। अरबाज ने कभी नमाज को इस हालत में नहीं देखा था। वो तो पत्थर दिल था, कभी रोता नहीं था, लेकिन उसे क्या पता था ये दिल बस दारिया के लिए धड़कने लगा है। अरबाज को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। भाई आप दुआ करें, इंशाल्लाह दारिया ठीक हो जाएगी। अरबाज उसे खो मुझे छोड़ के ना जाए। क्या कैसे हुआ सब? दारिया कहाँ मिली यलमाल को? मुझे ले चलो। अल्बाज दारिया और यलमाल के पास। अल्बाज ने आगा जान को सब बताया। अब वो उन्हें भी हॉस्पिटल लेके जा रहा था। आगा जान हॉस्पिटल पहुंचे तो यलमाज की ऐसी हालत देखकर उनके कदम जंजीर हुए। वो एक बार फिर यलमाज को पहले की तरह नहीं होने दे सकते थे। यलमाज बेटा, आगा जान। यलमाज उसके गले लगकर रोने लगे। बस मेरा बच्चा, वो ठीक हो जाएगी, तुम अल्लाह से मांगो। पक्का पक्का आगा जान, अल्लाह मुझसे मेरे माँ बाप की तरह दारिया को नहीं छीनेगा। ना नहीं मेरी जान, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह वो दारिया को ठीक कर देगा। वो क्या जान, लेकिन अगर अल्लाह ने उसे मुझसे छीन लिया ना, तो फिर मैं भी अल्लाह से नाराज़ हो जाऊंगा। इस वक्त वो कोई 30 साल का मर्द नहीं, बल्कि 3 साल का बच्चा लग रहा था। आगा जान को वो तकलीफ़ हो रही थी अलमास को इस हालत में देखकर। अच्छा आगा जान, मैं दुआ करके आता हूँ। अलबास आगा जान को दारिया के कमरे में ले गए। आगा जान ने दारिया के सर पर हाथ रखा और दुआ की, फिर बाहर आ गए। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझसे दारिया को ना छीने प्लीज़। प्लीज़ अल्लाह जी मेरी दुआ सुन लें। प्लीज़ अल्लाह जी मुझे दारिया दे दें, मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊँगा। वो दुआ मांग ही रहा था कि अलमास अंदर आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अलमास दारिया को होश आ गया। अलमास भाग के दारिया के पास गया और रोने लगा। बहुत रुलाया है तुमने मुझे दारिया, क्यों ऐसे किया, क्यों मुझे छोड़ के जाने लगी थी? बोलो दारिया। दारिया मुस्कुरा दी और शुक्र अदा किया कि उसे इतना चाहने वाला कोई है। आगा जान भी अंदर आया। अलबास भी अरबाज ने बताया, दारिया ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरा छोटा भाई अरबाज। दारिया मुस्कुरा दी। आगा जान और अरबाज भाई चले गए। तुम्हें सर में दर्द तो नहीं हो रहा? दारिया ने हाँ में सर हिलाया। यलमाज मुस्कुराने लगा। तुम्हारे होने से मैं हूँ और दारिया तुम मुझे मुकम्मल करती हो। ये कहते ही यलमाज ने दारिया के सर पर प्यार किया। हम घर कब जाएंगे? यलमाज बस तुम ठीक हो जाओ, फिर ही जाएंगे। अभी तो हमारी शादी भी होनी है। ये सुनते ही दारिया शर्मा गई। अरबाज अंदर आया। भाई आप अब आप भी खाना खा लें, फ्रेश हो जाएं। भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। देवर जी। शहनवाज फ्रेश होने चला गया। अलबास और दारिया बातें करने लगे। दारिया को अब घर ले आए और अब दारिया मुकम्मल ठीक हो चुकी थी। घर आए हुए भी एक उससे हफ्ता हो गया था। जान ने सबको अपने कमरे में बुलाया। अलमाज को बताने आया। ओके तुम चलो, मैं आता हूँ। दारिया, अलमाज तीनों इस वक्त अगा जान के कमरे में थे। देखो बेटा, मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। अगा जान ने बात शुरू की। क्या दारिया बेटी, आपकी बीजान चाहती थी क्या आपकी शादी अलमाज से हो? और मैं भी यही चाहता हूँ। ये बात सुनकर दारिया को अलमाज की तरफ देखा। अलमाज ने दारिया को आंख मारी, जिसकी वजह से वो सर झुका गई। दारिया बेटी, अब तो आपकी क्या मर्ज़ी। आगा जान जैसे आपको ठीक लगे। अलमाज बेटा, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? आगा जान, मैं तो दारिया के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। मेरी तरफ से आज ही करवा दें, मुझे मसला नहीं। अलमाज कैसी भी बाकी पर सब हंस पड़े। चलो फिर आज 22 जून से 25 जून को तुम आज 22 जून है, तो 25 जून को तुम लोगों का निकाह होगा इंशाल्लाह। अब तुम लोग आपस में नहीं मिल सकते। दारिया बेटा, तुम इसी घर में रहोगे और यलमाज को अपने फ्लैट में रहोगे। निकाह से पहले मेल मिलाप खत्म। ये क्या बात हुई? दागा जान यलमाज फौरन बोला, आपको तो पता है ना मैं दारिया से दूर नहीं रह सकता। हाँ, इसीलिए तो तुम लोगों की शादी करवाने लगा हूँ। मेरा हुक्म तुम सबको मानना पड़ेगा। अलमाज की हालत देख कर हंस रहा था। अरबाज तुम अब तुम यलमाज को फ्लैट में ले जाओ। अब से वो वहीं रहेगा। दारिया बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ। ओके बागा जान। और यलमाज दारिया को देखता रह गया और दारिया चली गई। चले भाई, आपको भी यलमाज भी अरबाज के साथ निकल गया। दारिया ने सोफे वज़ू किया, आशा की नमाज़ अदा की। इस सारे वक्त में नमाज़ पढ़ना तो वो भूल ही गई थी। नमाज़ अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाया और एक आंसू उसके हाथ में गिर गया। बीजान, काश इसी खुशी के मौके पर आप मेरे साथ होती। दुआ मांग के वो फारग हुई तो फ़ोन देखा, जिस पर एक मैसेज आया था, आई मिस यू, जिसे पढ़ते ही तारे मुस्कुरा गई। जवाब लिख कर भेजा और लेट गई। दूसरी तरफ जवाब
का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। फ़ौरन मैसेज सीन हुआ, आराम से सो जाएँ। जवाब पढ़ के यलमाज़ ने दोबारा मैसेज टाइप किया, लेकिन तब तक दारिया सो चुकी थी। सुबह उसकी आँख अग्गाजान के दरवाज़ा बजाने से खुली। अस्सलाम वालेकुम अग्गाजान। वालेकुम सलाम मेरी बेटी दारिया, तुम इस रिश्ते से खुश हो? जी अग्गाजान, मैं खुश हूँ बेटा। ज़िंदगी में कभी भी गुस्से में कोई फ़ैसला ना करना। क्या हुआ अग्गाजान? बेटा मैं चाहता हूँ तुम्हें यलमाज़ के बारे में सब पता हो। इसका मासूम यलमाज़ से डेविल बनने का सफ़र आसान नहीं था। दारिया गौर से उसकी बात सुन रही थी। जब यलमाज़ 10 साल का था तो उसकी सालगिरह वाले दिन यलमाज़ के माँ-बाप की आग में जलकर मौत हो गई थी। एक बच्चे के सामने उसके माँ-बाप का मरना आसान नहीं होता। यलमाज़ काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, बोलना, खेलना सब बंद कर दिया था। उसने मेरे बारे में भी बहुत मुश्किल से उसने मेरे से भी बहुत मुश्किल से कभी-कभी बात करता था। मेरा दिल खून क्या होता था रहता था। यलमाज़ को ऐसे देखकर दारिया खामोशी से बस सुने जा रही थी। फिर एक दिन वो स्कूल के में किसी का सर फाड़ के आ गया। स्कूल वालों ने उसको वो स्कूल से निकाल दिया। इसके दिल में क्या होता था वो किसी को नहीं बताता था, पता ही नहीं चला कब वो यलमाज़ से डेविल बन गया। मुझे जब खबर हुई तब बहुत देर हो चुकी थी। यलमाज़ ने एक दिन एक आदमी का कत्ल कर दिया, वो भी इसलिए कि वो अपनी बीवी को मारता था। तो वो डेविल सिर्फ 17 साल का था। 1 महीना वो जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद वो काफ़ी बदल गया। मुझसे बातें करता काफ़ी मजबूत हो गया था। वो ऐसे ही वो हर एक दरिंदे से के लिए डेविल था जो लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करता था। दिल का वो बहुत अच्छा है बेटा, और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अब तुम बताओ, क्या अभी भी तुम राज़ी हो? अग्गाजान को पूछते हुए डर भी लग रहा था। अगर दारिया ने मना कर दिया तो जी अग्गाजान मैं खुश हूँ। अग्गाजान के दिल से बोझ उतर गया। जीती रहो मेरी बेटी। वो कमरे से जा चुके थे और दारिया के दिल में डेविल के लिए मोहब्बत और बढ़ गई। यलमाज़ जाओ और दारिया को शॉपिंग करवा के लाओ। कल निकाह है तुम दोनों आज ही जाओ। अच्छा अग्गाजान मैं तैयार हूँ, ओके आती हूँ। दारिया अपने कमरे में चली गई। 10 मिनट बाद वो बाहर आई। चले? यलमाज़ से बोला। जी। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। जी तो कहाँ चलें? सबसे पहले यलमाज़ ने दारिया से पूछा। कहीं भी चलते हैं। अच्छा। अब दोनों एक दो शॉपिंग मॉल में दारिया का लहंगा पसंद कर रहे थे। ये वाला ये अच्छा लगेगा तुम पर। मज़े से उसे यलमाज़ मज़े से उसे लहंगा निकाल के दिया जो कि मैरून कलर का हैवी लहंगा था। उस शॉप का सबसे प्यारा लहंगा। जाओ ट्राई करके आओ अभी। हाँ ना अभी पहन के आओ। अच्छा। दारिया लहंगा पहनने चली गई। बाहर आई तो यलमाज़ दारिया इसकी बातों से लाल हो गई। यलमाज़ पास गया और कान में सरगोशी की। अभी बस क्षमा कल रात को मेरी बाहों में शर्माना। यलमाज़ चुप कर हो जाए। यलमाज़ हंसा होके जी चुप कर भी जाता हूँ, कल बदला लूँगा तुमसे मेरा तो दिल कर रहा है अभी तुमसे निकाह कर लूँ। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। वो दोनों शॉपिंग करके तकरीबन 5 घंटे बाद फ़ारिग हुए और घर आ गया। यलमाज़ अपने फ्लैट वापस चला गया और कल का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। और खुशी के मारे यलमाज़ को नींद भी नहीं आ रही थी। सो जाए भाई सो जाए। यलमाज़ बोला। अब यार मुझे नींद नहीं आ रही। अरे जी समझ रहा सकता हूँ कोई भी को मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। आराम से सो जाए, सुबह तैयार भी होना है। मुझे तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर नहीं चाहिए, मगर बल्कि जब तक तुम साथ हो तब तक ज़िंदगी चाहिए। दारिया पार्लर की हुई थी। उसे अल्बास ने लेने जाना था। घर में सारी तैयारियां मुकम्मल थी। जाओ अल्बास दारिया को ले आओ के आओ घर। अच्छा अग्गाजान अभी जाता हूँ। अल्बास दारिया को लेने चला गया। अल्बास भी स्टेज पर बैठ के बस दारिया का इंतजार करने लगा। आंखें उसे देखने के लिए बेताब हो रही थी। दारिया पार्लर से निकली और अल्बास के साथ गाड़ी में बैठ गई। भाभी आज आप तो भाई पक्का। आपको देख के दारिया हंसती गाड़ी से निकलकर दारिया खड़ी हुई। यलमाज़ उसे स्टेज पर ले जाने के लिए आया। दारिया ने यलमाज़ का हाथ पकड़ा। वो दोनों स्टेज पर जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल लग रहे थे। अब दोनों का निकाह हो रहा था। यलमाज़ बहुत खुश था। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दारिया कमरे में लहंगा फैलाकर बैठी थी। यलमाज़ कमरे में दाखिल हुआ। दारिया के हाथ पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ा और हाथ पर प्यार किया। बेगम तुम तो अभी से शर्मा रही हो, बाद में फिर हमारा क्या हाल होगा। दारिया तुम मेरी ज़िंदगी हो, मुझे तुमसे बस वफ़ा चाहिए। हमेशा मेरे साथ रहना, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। मैं आपके साथ हमेशा वफ़ादार रहूँगी। ये और तुम्हारे मुँह दिखाई। यलमाज़ ने एक डायमंड की रिंग दारिया को पहनाई। यलमाज़ ने दारिया को खुद के करीब किया, उसे गले लगाया। मैं आई यलमाज़ ने पूछा। आज दारिया शर्म से यलमाज़ के सीने में मुँह छुपा गई। यलमाज़ दारिया के होठों पर झुका और दारिया कसम आई वो खुद की प्यास दूर कर रहा था। अब वो इसकी इशारत पर बाइट करने लगा और अपनी शिद्दतें दारिया पर बिखेरने लगा। मुझे खबर ना थी अपनी खुशनसीबी की। मुझे वो ऐसे मिला जैसे नूर नज़रों को। खुशियाँ उन दोनों पर मेहरबान रहती हैं और आगे खुशियाँ उनकी मुंतज़िर थी। ख़त्म शुरू बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह।